हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है दिशा यानी दिक्। तो जानेंगे कि दिक् क्या होता है, उनके निरूपण को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें दिक् या दिशा की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बात की जा रही है। तो समझते हैं कि मनुष्य संसार में जन्म एक स्थान पर लेता है, लेकिन सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसे संसार में स्थित सभी स्थानों, पर्वत, जंगल, सागर तथा नदियों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इन सभी स्थानों की जानकारी, सबके साथ व्यापारिक संबंध, सर्वत्र देशाघटन, पर्वत आदि स्थानों में जाकर वनस्पतियों का अन्वेषण तथा उनका संचय आदि अनेक अनेक कार्यों की संपन्नता दिक् ज्ञान बिना संभव नहीं है। तो मतलब इसमें यही बताना चाह रहा है कि जब भी आपको कोई किसी भी चीज़ का ज्ञान करना है, चाहे वो किसी द्रव्य का ज्ञान करना है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं, चाहे वो औषध के रूप में हो या फिर उसको आपको आहार के रूप में लेना हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जा करके जानकारी करनी होगी अनेक अनेक स्थान पे। तभी तो आज हमें इतनी सारी औषधियाँ प्राप्त हैं या फिर कितनी सारे जो सब्जियाँ या फल फूल हम लोग खाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने स्थानों पर जा करके उसकी जानकारी इकट्ठा की, जिसकी वजह से आज वो चीज़ें हमारी जानकारी में हैं और हम रोज़ दिनचर्या में इसका उपयोग भी करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, फिर बताया गया है कि अतः समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम दिशाओं का पूर्ण ज्ञान होना परम आवश्यक है। भारत में हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, इसका दिग्दर्शन करते हुए महाकवि कालिदास ने दिशाओं का ही आश्रय लिया है और उन्होंने दिशाओं के आश्रय से ही उसकी स्थिति बतलाई है। भारत की उत्तर दिशा में देव स्वरूप पर्वतराज हिमालय स्थित है। इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति आदि की जानकारी के लिए दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं दिशा के पर्यायवाचक यानी पर्यायवाची शब्द के बारे में। अब दिशा के जो पर्याय हैं वो हैं दिक्, ककुभ, काष्ठा, आशा, हरित, ये इसके पर्यायवाचक शब्द हैं। दिशा एक ही है, परंतु उपाधि भेद से उसके नाम जो है वो 10 बताए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दिशा देखिए एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से, ठीक है। अब जैसे हमने अपने व्यवहार में लाने के लिए बता दिया, जैसे हमने बोला सामने देखो पीछे देखो, तो आपको पता है कि सामने देखना यानी आंखों को सामने रखना, पीछे देखना है तो आप पीछे मुड़ जाएंगे। तो ये आसान करने के लिए अपने व्यवहार में लाया गया है, यानी उपाधि भेद से 10 नाम दिए गए हैं। प्राची यानी कि पूर्व, अवाची यानी कि दक्षिण, प्रतीची यानी पश्चिम, उदीची यानी उत्तर। इसके अतिरिक्त 4 दिशाओं के मध्य जो 4 कोण होते हैं, उन कोणों की भी 4 दिशाएं हैं। वो है ईशान कोण, जिसको पूर्व उत्तर भी कहते हैं, वायव्य कोण उत्तर पश्चिम, नैऋत्य कोण पश्चिम दक्षिण और आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व। ऊपर और नीचे 2 दिशाएं हैं, ऊर्ध्व देश और अधादेश। ठीक है, ऊर्ध्व देश यानी आकाश, अधादेश यानी कि पाताल। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 दिशाएं हैं। दिशाओं का ज्ञान जो है वो सूर्य के आधार पर किया जाता है। कारण यह है कि सूर्य प्रातः जिस ओर उदय होता है उधर मुख करके खड़े होकर नमस्कार किया जाता है और उसे हमारे सामने जो होता है उसकी उपाधि जो है वो पूर्व दिशा की हो जाती है। सामने पूर्व होने से पृष्ठ भाग में पश्चिम होता है, दक्षिण भाग में दक्षिण और वाम भाग में उत्तर संज्ञा हो जाती है, जो दिशाएं कही जाती हैं। तो आप दिशाओं को देखने के लिए आप यही तो करते होंगे, जब मान लो सनराइज हुआ, आप सामने खड़े हैं, आपके अगर लेफ्ट हैंड की बात हो रही है तो इसका मतलब है नॉर्थ हेड डायरेक्शन है। फिर अगर आप राइट हैंड कर रहे हैं तो ये साउथ डायरेक्शन है। पीछे का जो पोर्शन है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन है, सामने ईस्ट है ही। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, अगर हम लोग ईस्ट में मुंह करके खड़े हैं तो हमारे कहाँ पे साउथ होगा, कहाँ पे नॉर्थ होगा, कहाँ पे वेस्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि दिक् के लक्षण क्या है। दिक् के लक्षण में बताया गया है कि जिससे यह उपदेश होता है कि यह इससे पूर्व है और यह इससे पश्चिम है, उसे दिशाएं कहते हैं। ठीक है, आप मतलब एक तरह से जो व्यवहार में आप ला रहे हैं कि यह दिशा है या उधर वह दिशा है, जिधर से आपको ज्ञान हो रहा है कि कौन से दिशा की बात हो रही है या फिर उपाधि भेद से कौन सी दिशा की बात हो रही है, जिससे आपको यह व्यवहार में ज्ञान होता है, उसको आप दिशा कहेंगे या दिक् कहेंगे। ठीक,
फिर बात कर लेते हैं कि जो दिशा ज्ञान है इनका महत्व क्या है आयुर्वेद में। पूर्व दिशा की वायु जो होती है वो उष्ण होती है, अभिष्यंदी होती है, त्वचा को दूषित करने वाली होती है। यह अर्श, विष विकार, कृमि रोग, सन्निपात ज्वर और श्वास विकार को भी कुपित करने वाली होती है। तो इससे क्या होगा, जब भी पूर्व जहाँ पे भी आपको फील होगा इस एरिया में पूर्व वाली हवा चलती है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए, तो क्या आप परहेज करेंगे उससे। तो आपको ये ज्ञान हुआ ना कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझे रोगी बना सकती है, तो आप इससे दूर रहेंगे। तो देखिए दिशा का इतना अच्छा यूज़ है ट्रीटमेंट में। तो आपको कहीं ना कहीं जब भी आपके पास रोगी आता है तो आप पूछते हैं ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि वहाँ का देश कैसा है, काल कैसा होता होगा, हवा कैसी चलती होगी, पानी कैसा होता होगा। तो ये हिस्ट्री लेने के पीछे का यही रीज़न होता है कि हमें पता चलेगा कि उस दिशा, उस जगह की, उस एरिया का वातावरण कैसा है, उनका आहार विहार क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री लेने के लिए बड़ा हेल्प करेगा। फिर है पश्चिम की जो हवा होती है वो शीतल होती है तथा मूर्छा, दाह, तृष्णा एवं विष विकार को नष्ट करती है। दक्षिण की हवा जो होती है वो श्रेष्ठ है, नेत्रों के लिए हितकारी है, अंगों का बल बढ़ाने वाली है, रक्तपित्त को शांत करने वाली है, वायु को अप्रकोपित करने वाली होती है। और जो उत्तर की हवा होती है वो स्निग्ध है, मृदु, मधुर, कषाय अनुरस, शीतल एवं दोषों को न प्रकोपित करने वाली होती है। तो इससे आपको पता चल गया ना कि किस दिशा की हवा जो होती है वो आपके लिए हितकर है और कौन से हितकर नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ है कि हिमालय तथा मलयाचल पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उनका जो जल होता है वो पथ्य होता है, यानी आपके लिए हितकर है। प्राच्य यानी कि ये पूर्वी प्रदेश जो होते हैं, अवंती जो है वो मालवा प्रदेश होते हैं जिसे उज्जैन में है, एवं अपरांत जो है इनसे उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं वो दुर्ना यानी कि अर्श रोग को उत्पन्न करने वाली होती हैं। पाइल्स की बात हो रही है। महेंद्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियां उदर रोग एवं श्लीपद रोग को उत्पन्न करने वाली होती हैं। तो इस तरह के इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि किस एरिया में कौन सी नदियाँ जो बह रही हैं वो आपके लिए हितकर हैं, यानी क्योंकि आसपास के जो लोकल लोग होते होंगे या फिर जो जल वहाँ का लेते होंगे उनको उनमें ये डिजीज़ आपको फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि रोगी को क्यों रोग हुआ होगा। अगर आप उस एरिया में काम करते हैं या उस एरिया के कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप हिस्ट्री लेंगे, आप पूछेंगे कि आप कहाँ से आते हो, आप कहाँ का पानी पीते हैं। तो कोई अगर बताता है कि हाँ भाई हम इस जगह से बिलोंग करते हैं और यहाँ का जल पीते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसके लिए पथ्य था या अपथ्य हो गया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि उत्तर दिशा में, यानी कि हिमालय की बात हो रही है, उत्तर दिशा में उत्पन्न होने वाली जो वन औषधियाँ होती हैं वो उत्तम मानी गई हैं। तो अगर आपको कभी भी औषध देना होगा, यानी आप खुद भी बना रहे हैं औषध या फिर रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं जैसे कि वहाँ की जो वन औषधियाँ हैं वो उत्तम मानी गई हैं, यानी पेशेंट के लिए बड़ी हितकर होंगी, तो आप ये रिकमेंड कर सकते हैं वही, या फिर वहाँ की औषधियों, वन औषधियों को यूज़ करके अपने मेडिसिन फॉर्म में फॉर्मुलेशन बना करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। फिर बताया गया है कि औषधियों का संग्रह जो है पूर्व अभिमुख या उत्तर अभिमुख होकर करना चाहिए। इसका कारण यह है कि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य और उत्तर दिशा के दिक्पाल चंद्रमा हैं जो वनस्पतियों में शक्ति का संचार करते हैं। तो आधुनिक वनस्पति शास्त्र भी पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का सहायक कारण मानते थे। ठीक है, फिर अब हम लोग जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काल और दिशा में अंतर क्या होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि काल और दिशा में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बताया गया है कि जो दिशा है, दिशा के विभाग आधार जो है वो वस्तु है वो सूर्य है। कैसे? सूर्य के आधार पे ही आप बता सकते हैं कौन सी दिशा है। फिर बताया गया है कि दिशा का संबंध जो होता है वो अनित्य है। ठीक, किसी दिशा में जाना न जाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अब काल का क्या है? काल का विभाग का आधार जो है वो क्रिया है। उसमें अब आधार था सूर्य, यहाँ पे क्रिया है, जैसे कि पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और उसका विनाश। ठीक है,
काल का संबंध जो होता है वो नित्य होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था परमाणु रूप में और गतिशील में ये नित्य होता है और इसका संबंध भी नित्य है। जो काल की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, जैसे आपको पता है कि काल कभी रुकने वाला नहीं है, वो चलता ही रहेगा। लाइक जैसे बाल्यावस्था फिर युवावस्था या फिर वृद्धावस्था, ये होना ही है, ये चीज़ निश्चित है। तो ये था दिशा के बारे में, दिशा निरूपण यही खत्म हुआ। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू दिस वीडियो या फिर पदार्थ विज्ञान, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बात रही पदार्थ विज्ञान का क्या रोल है आयुर्वेद में या चिकित्सा में, तो आप इसको जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक